नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं नवदीप सिंह तक्षशिला बुंदेलखंड में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 2 संबंधी अपडेट आ रही है आपके लिए। तो आपका जो वर्ग 2 का एग्ज़ाम है उसका नोटिफिकेशन कब जारी होगा, इस संबंध में हम डिटेल में वीडियो देखेंगे। इस संबंध में आपके ईएसबी अध्यक्ष का जो चेयरमैन है उनका बड़ा बयान भी आया है। तो उनके द्वारा क्या कहा गया है इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ईएसबी को अभी एग्ज़ाम के लिए संस्था नहीं मिली है, इसके बारे में भी आपके लिए एक अपडेट है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे आप तक पूरी जानकारी मिल सके कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो कब तक होगा या एग्ज़ाम कब तक होने की पूरी संभावना बन रही है। जो कुछ भी चल रहा है इसको सबको देखते हुए, क्योंकि आपके जो वर्ग 3 का एग्ज़ाम आपका फिनिश हो चुका है पूरा। इसके बाद आपका महिला पर्यवेक्षक का भी है, ग्रुप 5 का आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ था। उसके बाद भी वो फिर बंद कर दिया गया है, क्योंकि आपकी जो सीटें हैं उनको बढ़ाया जा रहा है ये बोलकर। तो देखते हैं इसमें पूरी जानकारी मिलेगी, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर करें और अपने सभी दोस्तों तक शेयर जरूर कर दें। तो चलिए देखते हैं पूरी जानकारी। तो जैसा कि आप इस न्यूज़पेपर में देख पा रहे होंगे, कर्मचारी चयन मंडल नहीं कर पा रहा तय शेड्यूल के मुताबिक भर्ती परीक्षाएं। ये तो बिल्कुल सही बात है, जो क्योंकि दिसंबर तक आपकी 8 परीक्षाएं होनी थी, जो कि वो नहीं करवा पाया है। अभी आपकी वर्ग 3 फिनिश हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी परीक्षाएं हैं जो अटकी हुई हैं। सरकारी नौकरी का सपना चकनाचूर। इस साल 8 में से 2 परीक्षाएं हुई, 2 लाख युवा ओवरेज हो जाएंगे। तो जैसा कि मैंने बताया, 8 आपकी परीक्षाएं होनी थी, उनमें से ईएसबी आपकी 2 परीक्षाएं ही करवा पाया है। इसको लेके और पूरी जानकारी है, जिसको हम पूरी डिटेल में डिस्कस करते हैं। प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवा परीक्षाओं में देरी से निराश हैं। कर्मचारी चयन मंडल, जिसको ईएसबी कहते हैं, समय से भर्ती परीक्षाएं नहीं कर पा रहा है। इस साल अब तक सिर्फ 2 परीक्षाएं हुई हैं, जबकि नए शेड्यूल के मुताबिक नवंबर तक 8 परीक्षाएं होनी थी। भर्ती में देरी से 2 लाख उम्मीदवारों के ओवरेज उम्र सीमा पार होने का खतरा बढ़ गया है। सरकारी नौकरी पाने की उम्मीदें खत्म हो सकती हैं। लंबे समय से परीक्षाओं की तैयारी कर रहे इन अभ्यर्थियों का कहना है कि ईएसबी जो शेड्यूल जारी कर देता है, पर परीक्षाएं ना होने से उन अभ्यर्थियों का करियर बर्बाद हो रहा है। हाल ये है कि 2017 में सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा आयोजित नहीं हुई। महिला सुपरवाइजर की परीक्षा भी नहीं हुई। ईएसबी के तय शेड्यूल के मुताबिक नवंबर में ही 2 रिक्रूटमेंट टेस्ट होने थे, पर एक भी नहीं हुआ। कहा गया है कि प्राइमरी स्कूल एलिजिबिलिटी टेस्ट की वजह से अन्य परीक्षाएं नहीं हो सकती, क्योंकि परीक्षा केंद्र सहित अन्य संसाधन नहीं है। तो इनके द्वारा जो है वो बोला गया है। ये तो आपकी इनका टाल मटोल है सब। और जबकि रोजगार पोर्टल पर 26 लाख से ज़्यादा बेरोजगार, तो जो रोजगार पोर्टल है मध्य प्रदेश का, उसमें देखें तो 26 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं जो अभी भी बेरोजगार हैं। और ये जो परीक्षाएं दी गई हैं इसके मुताबिक होना था, लेकिन अभी भी इन्होंने उसके मुताबिक ये परीक्षाएं नहीं करवा पाई हैं। तो कब आपकी माध्यमिक परीक्षा, आपकी जो चयन परीक्षा थी, ये अगस्त में प्रस्तावित थी। और हाल ये है कि इनके द्वारा अभी भी जो कैलेंडर था वो अपडेट नहीं किया गया है कैलेंडर में। उसमें अभी भी अगस्त ही डेट जो है, अगस्त महीने का नाम दिख रहा है कि आपकी माध्यमिक शिक्षक की जो चयन परीक्षा है वो अगस्त में ही होनी है। उसको भी अभी चेंज नहीं किया गया है। समूह 4 सहायक वर्ग 3 संयुक्त भर्ती ये सितंबर में प्रस्तावित थी आपकी। समूह 1 उप समूह मेडिकल सोशल वर्कर अक्टूबर में। महिला बाल विकास पर्यवेक्षक अक्टूबर में। समूह 2 उप समूह 3 स्वच्छता निरीक्षक नवंबर में होनी थी। समूह 2 उप समूह 4 की जो है वो नवंबर में। और सहायक उप निरीक्षक प्रधान आरक्षक की दिसंबर में। और वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक और जेल प्रहरी की परीक्षा आपकी जनवरी में प्रस्तावित की गई थी, लेकिन इनमें से आपकी नहीं हो पाई हैं। परीक्षा तो दूर, तारीख तक नहीं आई है इनकी, तो ये आपकी परीक्षाएं नहीं हुई है, ना ही इनकी डेट आई है। और देरी के बहाने इन्होंने जो देरी हो रही है इसके बहाने क्या दिए गए हैं, नए नए बहाने खोज के निकालते हैं ये। पहला है, बड़ी परीक्षाओं के लिए सेंटर नहीं मिल रहे हैं। इनका कहना है कि जो बड़ी परीक्षाएं इसके लिए
उनके पास सेंटर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये नोटिफिकेशन नहीं निकाल रहे हैं। दूसरा, संबंधित विभाग पद संस्था संख्या नहीं दे रहे। तो इनका कहना है कि जो विभाग है जिस पद में उनको ईएसबी को जो पदों की संख्या है वो नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो भर्ती नहीं निकाल पा रहे हैं। ये कितनी हास्यास्पद बात है कि इनको जो है वो संख्या ही नहीं मिल रही है। इनका कहना है कि संबंधित विभाग इनको पदों की संख्या नहीं दे रहा है। तीसरी है, पद संख्या न होने से रूल बुक में दिक्कत, कि पद संख्या नहीं मिल रही है तो हम रूल बुक नहीं बना पा रहे हैं, ये भी इनका कहना है। और इनके जो डायरेक्टर हैं इन्होंने क्या कहा है ईएसबी के, 4 माह में सभी परीक्षाएं करा लेंगे। इनका कहना है कि 4 माह के अंतर्गत हम जो सभी परीक्षाएं वो करवा लेंगे। जो परीक्षाएं अब तक नहीं हो सकी हैं उसे लेकर तेजी से काम चल रहा है। दिसंबर जनवरी में भी परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। कुछ विभागों से पद संख्या भी मांगी गई है। साकेत मालवीय डायरेक्टर जो इनके ईएसबी के हैं, इनका कहना है कि 4 माह में आपकी जो परीक्षाएं हैं वो करवा ली जाएंगी, और जो दिसंबर और जनवरी का समय दिया गया है इनके साथ, तो आपका दिसंबर तो लग ही गया है। इसमें आपका देखते हैं आपकी जो वर्ग समूह 5 की भर्ती थी उसको भी रोक दिया गया है, कहकर कि पदों में वृद्धि की जानी है, जिसकी वजह से इसको रोका गया है इनका आवेदन। लेकिन आपको बता दें कि जो इनको ईएसबी को जो सेंटर है, जो संस्था है वो नहीं मिल पा रही है इनकी मनपसंद की, क्योंकि जो संस्था चाहते हैं वो इनको नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से इन्होंने जो आवेदन है आपके उन पर रोक लगा दी है। और बहाना जो बनाया है वो बनाया है कि आपके जो पदों की संख्या है वो 900 पदों की में वृद्धि कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये देरी हो रही है और रोका जा रहा है। लोग बच्चों के और जो अभ्यर्थी हैं उनके बोलने पर तो ये लोग पद वृद्धि करते नहीं हैं और ये अपने मन से पद वृद्धि कर रहे हैं, तो ये सोचने वाली बात है। यहाँ पर सामान्य अभ्यर्थी 33 की उम्र में ओवर एज हो जाते हैं। तो वर्दी वाले पदों के लिए आयु सीमा सामान्य वर्ग के लिए 33 वर्ष है, ओबीसी एसटी एसटी महिला के लिए 38 वर्ष, गैर वर्दी वाले पदों के लिए आयु सीमा सामान्य वर्ग के लिए 40, ओबीसी एसटी महिला के लिए 45। ये जो आयु सीमा है वो तय की गई है, जिसके अंतर्गत भी कई लोग हैं जो अब बाहर होने की कगार पर हैं। तो यहाँ पर देखें, अगर एक्सपर्ट का कहना है अगर परीक्षा समय से ना हो तो आयु सीमा में छूट दी जाए। तो ये भी बिल्कुल बात है कि अगर 3-3, 4-4 साल जो परीक्षाएं हैं वो डिले हो रही हैं, 1-1 साल 2-2 साल, तो जो ओवर एज है उसको भी उतना ही एक्सटेंड कर दिया जाए, ये बोला गया है। तो मध्य प्रदेश रोजगार पोर्टल में ही 26 लाख युवा दर्ज हैं। कर्मचारी चयन मंडल की परीक्षाएं समय से ना होने पर हर साल 2 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी ओवर एज हो रहे हैं। देश में सभी परीक्षाएं परीक्षा अधिनियम 1937 के तहत होती हैं। इसके मुताबिक हर साल भर्ती परीक्षा होनी चाहिए। अगर परीक्षा नहीं होती है तो अभ्यर्थी को आयु सीमा में छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि इसमें गलती संबंधित बोर्ड की है, अभ्यर्थी की नहीं। कम पद हैं तब भी परीक्षा आयोजित करनी चाहिए। चयन बोर्ड बनाए ही इसलिए जाते हैं कि वे परीक्षाएं लें। अगर परीक्षाएं नहीं होंगी तो बेरोजगार बढ़ेंगे, युवाओं में अवसाद बढ़ेगा। सामान्य परिवारों के जो युवा साल दर साल तैयारी कर रहा है वह कहाँ जाएगा। जो डॉक्टर एच.एस. त्रिपाठी हैं, शिक्षाविद हैं और पूर्व रजिस्ट्रार हैं बीयू के, इनका कहना है, तो इन्होंने बिल्कुल सही बात कही है कि अगर पद कम भी हैं फिर भी हर साल परीक्षाएं लेनी चाहिए। तो यही काम है ईएसबी का, हर साल अगर परीक्षाएं होती हैं तो एक रूटीन बना रहता है पढ़ने का भी, अभ्यर्थियों का भी जो ओवर एज हो रहे हैं उनके लिए भी। तो ये पूरी जानकारी थी। और आपकी जो वर्ग 2 की परीक्षा है, तो जैसा कि अध्यक्ष ने बोला है ईएसबी के कि आपकी जो दिसंबर और जनवरी का समय है इसमें भी परीक्षाएं करवाई जाएंगी। जनवरी और फरवरी, दिसंबर जनवरी में भी परीक्षाएं आयोजित होंगी। तो आपका जहां तक हो सकता है दिसंबर लास्ट या फिर जनवरी में आपका वर्ग 2 का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाएगा आपका। और फिर फरवरी या मार्च, फरवरी में तो नहीं होगी, मार्च में आपकी जो परीक्षा है वर्ग 2 की वो होने की बिल्कुल संभावना है। जैसे ही आपका नोटिफिकेशन जारी होगा उसके जो 45 दिन हैं, नोटिफिकेशन जारी होने के 45 दिन के अंदर आपकी जो परीक्षा है वो करवा ली जाएगी, जैसे कि आपकी वर्ग 3 की करवाई गई थी। तो नोटिफिकेशन जारी होने का ही समय बाकी है। जब भी इसकी तिथि घोषित होगी उसी एग्जैक्ट डेट पर वो परीक्षा वर्ग 2 की करवा ली जाएगी। तो आप अपनी जो पढ़ाई है वो जारी रखें, और जो भी नई जानकारी आएगी मैं आप तक अपने इसी चैनल के माध्यम से पहुंचाता रहूँगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए नए नए वीडियोज़ ला पाएँ जो भी जानकारी आती है।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।